इनको अगर आप स्प्रे कर देंगे उस टाइम पे फ्लावरिंग से पहले, तो क्या करेंगे, जो फ्लावर बनेंगे उसको गिरने से रोकेंगे। नमस्कार, मैं फार्मर दशरथ रमेश चंद्र आज मौजूद हूं संत कबीर नगर जनपद के कृषि विज्ञान केंद्र पर। आज मेरे पीछे में चाहूँ कैमरा दिखाएंगे, ये आम के पौधे लगे हुए, ये फल आया हुआ है। अब आम के पौधे लगाने का क्या तरीका होता है, उनकी सुरक्षा कैसे की जाती है, उनमें एहतियातन कौन सी दवाई डाली जाती है, कीट भी लगते होंगे, और ये उसमें जो फल आते हैं फ्लावरिंग होती है तो उसमें क्या सुरक्षा बरती जाए, कैसे अधिक से पैदावार हो ये ली जाए, इसके लिए मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर दुर्गेश कुमार मौर्य जी। मैं नमस्कार, आपका स्वागत है फॉरेन रैलीज में। ये आम के जो पौधे लगे हुए हैं, शुरुआत में पौधों को रोपण कैसे किया जाए, ये जानकारी चाहिए पहले आपसे। थैंक यू जी। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार मौर्य, कृषि विज्ञान केंद्र संत कबीर नगर। आइए हम बताते हैं आप लोगों को कि आम को किस समय पर रोपण किया जाए और कैसे रोपण किया जाए। जैसे कि हम देखते हैं कि अधिकतर जो हमारे ये पौधे होते हैं उनका हम रोपण करते हैं जुलाई के मंथ में, जब क्या होता है कि बारिश होती है। बारिश के समय में इसलिए करते हैं क्योंकि जो ऊपर से पानी आता है वो हमारे पौधों के लिए क्या होता है कि अधिक लाभदायक होता है। और कहीं कहीं पे देखा जाता है कि पानी की उतना सुविधा वगैरह भी नहीं होती है, तो बारिश के मौसम को चुनने के लिए हमारे किसान भाइयों के लिए लाभदायक भी होता है। तो हम लोग जो आम के पौधों का रोपण करते हैं वो जून लास्ट से जुलाई के मंथ में अधिकतर करते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि हमारे पौधे धीरे धीरे क्या होते हैं कि बड़े होते हैं। बड़े होने के बाद उसमें क्या होता है कि फ्लावर वगैरह आते हैं, फ्लावर से फिर फ्रूट वगैरह बनते हैं। तो फ्लावरिंग के टाइम पे हमें किस किस मुख्य बिंदुओं पे ध्यान देना चाहिए। फ्लावरिंग से पहले हमें ये देखना चाहिए कि बहुत समय क्या होता है कि जो फ्लावर्स होते हैं धीरे धीरे हमारे गिरने लगते हैं। तो उनसे बचने के लिए हमें क्या करना है कि 0.1% कॉपर सल्फेट एक आता है, कॉपर सल्फेट आता है। वो क्या होता है कि जो या तो कॉपर सल्फेट ले लीजिए या तो बोरक्स लीजिए, बोरान का है कंटेंट। इनको अगर आप स्प्रे कर देंगे उस टाइम पे फ्लावरिंग से पहले, तो क्या करेंगे, जो फ्लावर बनेंगे उसको गिरने से रोकेंगे। अधिकतर आप लोग देखे होंगे कि 100% जो फ्लावरिंग होती है उसमें पूरे में फल नहीं बनता, 0.1% में ही क्या होता है कि फल बनते हैं। बाकी 99.9% जो फ्लावर होते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं। अगर पूरे पे फ्लावरिंग आ जाए तो हमारा पौधा क्या होगा, वो टूट के गिर जाएगा। तो इन्हीं सब चीजों का हमें स्टार्टिंग में ध्यान देना चाहिए कि फ्लावरिंग के टाइम पे कैसे उसको बचाएं। इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि फ्लावरिंग होने के बाद एक रोग लगता है मैंगो मालफॉर्मेशन, जो हम आप लोगों को दिखाएंगे, ये है यहाँ पे। तो उसमें क्या होता है कि वो गुच्छे नुमा बना लेती है। गुच्छे नुमा जब वो बना लेती है, उससे ही बचने के लिए हमें बोरान का स्प्रे करना चाहिए। तो क्या होगा कि मैंगो मालफॉर्मेशन से हम लोग उससे बच पाएंगे। क्योंकि अगर मैंगो मालफॉर्मेशन हो जाता है तो फिर हमारी फ्लावरिंग नहीं होती है। उसमें कुछ कुछ पौधों में काफ़ी तेजी से उसका अटैक होता है। जैसे इस समय आप लोग देखेंगे कि हमारे जो पौधे हैं उसमें मैंगो मालफॉर्मेशन का अटैक खूब ज़्यादा हुआ है। तो उससे बचने के लिए हमें वही बोरान का स्प्रे उस पर कर देना है, उसके लिए भी वो फायदेमंद होता है। और जहाँ भी हम ये आम के पौधों को लगाएंगे, शुरुआती स्टेज में हम क्या करेंगे कि उसको चारों तरफ से एक जालीनुमा लेके उसको कवर कर देंगे। अगर जालीनुमा से कवर कर देंगे तो हमारे जो ये पशु वगैरह होते हैं वो क्या करेंगे कि उसको खा नहीं पाएंगे। अगर हम खुले में छोड़ के कहीं पे भी लगा देंगे तो क्या होगा कि जानवर आएंगे और उसको खा के चले जाएंगे, तो हमारा नुकसान हो जाएगा। यही सब मुख्य बिंदु हैं। अच्छा, फल आने के बाद आपने बताया कि उसकी सुरक्षा कैसे, फल सुरक्षा कैसे की जाए। फल आने के बाद हमारा यही है कि उसको बहुत से आप लोगों ने देखा होगा कि एक फल मक्खी उसमें लगती है। उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, जो नॉर्मली जाली वाली आती है, मच्छरदानी टाइप की जो जाली आती है, उसी से क्या करो को उसको ढक दो। या फ्रूट फ्लाई से बचने के लिए उसमें कैप भी आते हैं, वो बहुत सारे सफेद सफेद कलर के थैलेनुमा उसमें कैप आते हैं जो उसको फलों को लगाए जाते हैं। लेकिन ये जो थैलेनुमा कैप है, ये पॉसिबल नहीं है कि एक एक प्लांट को एक एक फ्रूट पे लगाया जाए। जो बड़े बड़े फल होते हैं जैसे लंगड़ा हो गया, ये सब आम्रपाली वगैरह हो गए, तो इसमें जो जिनके फल महंगे होते हैं अधिकतर, तो और जहाँ तक पॉसिबल होता है वहीं पे कैप लगाए जाते हैं। और वैसे तो नॉर्मल बचने के लिए हम जाली से ढक देंगे, या तो उन पे कॉपर सल्फेट हो गया, बोरान वगैरह हो गया, इन्हीं सब का 0.1% का क्या करेंगे हम स्प्रे कर देंगे,
से फ्रूट फ्लाई वगैरह से बच सकते हैं। तो ये आपने देखा डॉक्टर दुर्गेश कुमार मौर्य ने कैसे बताया कि आम के फल कैसे आते हैं, उनसे खुश जो लगते हैं, उनकी कैसे सुरक्षा की जाए, किन की बातों का ध्यान रखा है जिससे अच्छा फल आप ले सकते हैं और अच्छी फल आप प्राप्त कर सकते हैं। तो लगातार देखते रहिए फार्मर डाइजेस्ट। नमस्कार।